हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू साउथ स्टोरी। दोस्तों, दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, हर गुजरता दिन हमें एक बड़ी हकीकत की तरफ ले जा रहा है, यानी क़यामत। लेकिन शायद हम इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ, दुनिया के बिगड़ते हालात, फितने, मुल्क शाम की तबाही किस तरह आखिरत की तरफ इशारा कर रही है। क़यामत के बड़े अलामात जो शाम की सरजमीन पर रहनुमा हो चुके हैं या होने वाले हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम को क़यामत की निशानियों के लिहाज से एक मरकज़ी सरजमीन बयान किया है। आज की ये वीडियो शाम के बारे में आपकी तजस्सुस को मज़ीद बढ़ाने वाली है। इस वीडियो में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अर्ज़ शाम इतनी मुक़द्दस क्यों है और इसकी इस्लामी तारीख़ क्या है, और क़यामत की कौन सी बड़ी और अजीम निशानियाँ इस सरज़मीन पर रहनुमा होने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इसे लाइक और अपने इस चैनल साउथ स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, शाम को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, क्योंकि ये ज़मीन का वो मुक़द्दस टुकड़ा है जहाँ अंबिया कराम ने अल्लाह ताला की अहकामात की तबलीग की और अपने कौमों को सच्चे रास्ते की दावत दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी इसी सरजमीन पर हुई और यहाँ उन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की तबलीग दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी फिरौन की शर से बनी इसराइल को यहाँ लाए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी नमरूद की शर से यहाँ हिजरत की थी। बैतुल मुक़द्दस भी इसी बिलादुश्शाम में वाक़या है, जो मुतअद्दिदा अंबिया कराम की इबादतगाह रही है। दोस्तों, इस्लामी रिवायात में फ़लस्तीन, उर्दन, लबनान और मौजूदा शाम को बिलादुश्शाम कहा जाता है और ये सारा खित्ता शाम का हिस्सा है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में इस खित्ते को इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बनाया गया और फिर उमवी दौर हुकूमत में दमिश्क इस्लामी खिलाफत का हेडक्वार्टर बना और यहाँ पर इस्लामी तहज़ीब और साइंस ने बहुत तरक्की पाई। दोस्तों, गुज़िश्ता कई सालों से शाम की मुक़द्दस सरजमीन मुसलमानों के खून से सैराब कर दी गई है। मुसलसल जंगों ने इस मुक़द्दस खित्ते को कंडरात में तब्दील करके रख दिया है। फ़लस्तीन, लबनान और अब शाम वक्त आखिरत की फितनों की शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, शाम के हालात जिस तेज़ी से तब्दील हो चुके हैं, ये वक्त आखिरत की तरफ इशारा कर रही है। इसी तरह अर्ज़ शाम के मौजूदा हालात का फ़ायदा उठाकर इसराइली फौज शाम के अंदर घुस चुकी है, जो इस खित्ते को एक फैसला कुन मारिके की तरफ तेज़ी से ले जा रही है। पेशगोइयों के मुताबिक आखिरी मुआरिका मुल्क शाम में लड़ा जाएगा, जो क़यामत से पहले हक और बातिल के फौजों के दरमियान एक फैसला कुन मारिका साबित होगा। हदीस के मुताबिक आखिरी जंग गोता के मकाम पर लड़ी जाएगी, जो दमिश्क के करीब वाक़या है। और अगर आप आज के हालात देखें तो इसराइल दमिश्क के करीब पहुंच चुका है। ये हालात साफ साफ उस खुनरेज़ जंग की तरफ इशारा कर रही है। दोस्तों, शामी दारुल हुकूमत दमिश्क ही वक्त आखिरत में मुसलमानों की आखिरी किला होगा। पूरी दुनिया से मुसलमान मुजाहिदीन यहाँ जमा होंगे और दज्जाली क़ुव्वतों के खिलाफ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में जिहाद का आगाज़ यही मुल्क शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क से होगा। दोस्तों, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मौजूद ये तारीख़ी मस्जिद उमैयाद मास्क या मस्जिद उमवी वक्त आखिरत की एक बड़ी निशानी का मरकज़ बनेगी और कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी मस्जिद के एक मीनार पर आसमान से नाजिल होंगे। दोस्तों, मुल्क शाम से मुताल्लिक़ एक हदीस में एक अजीम आग का जिक्र मिलता है, जो क़यामत के करीब रहनुमा होगी और पूरी दुनिया को अपने लपेट में लेगी। शाम में हालिया खाना जंगी फितनों का पहलना, नाइंसाफ़ी और जुल्म और बर्बरियत को बाज़ उलमाए कराम इस आग से तशबीह देते हैं, जबकि कई उलमा इस बात से इख्तिलाफ रखते हैं और उनका मानना है कि यहाँ से एक हकीकी आग नमूदार होगी, जो अल्लाह ताला के हुक्म से ज़ाहिर होगी। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि फितने मशरिक़ से उठेंगे और शाम में अपनी जगह बनाएंगे। ये हदीस ये ज़ाहिर करती है कि वक्त आखिरत में ये सरजमीन फितना और फसाद में गिरा होगा। इन हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों से दूर रहने और सब्र करने की तलकीन की है। दोस्तों, शाम में मौजूदा हालात ऐसा ज़ाहिर करती है
کہ یہ قیامت کے دور کا آغاز ہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیل میں کچھ شامی فوجی قید تھے۔ ایک شخص نے کہا، یا امیر المومنین، ان پر لعنت کیجیے۔ تو اللہ کی شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ شام میں ہر وقت 40 ابدال موجود ہے جو کبھی نہیں مرتے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک مرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو دے دیتا ہے۔ وہ اللہ کے قریبی بندے ہیں اور ہمیشہ سے دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور دشمنوں پر فتح نصیب کرتا ہے۔ دوستو، ان حدیث اور روایات سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ شام کتنا مقدس ہے اور کس طرح اس کے موجودہ حالات ہمیں وقت آخرت کی تیاری کرنے کا اشارہ کرتی ہے۔ کچھ روایات اور حدیث اس بارے میں بھی ملتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے ابدال اس مقدس سرزمین سے روانہ ہوں گے، اور یہی وہ سرزمین ہے جو وقت آخرت میں مسلمانوں کا مضبوط قلعہ ہوگا، جہاں سے اسلام کو پوری دنیا میں غلبہ عطا ہوگا۔ دوستو، آپ کی شام کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا شام کے موجودہ حالات قیامت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنے اس چینل سونگ سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔